हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया, मस्ती। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का भारत ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो देखिए, मैं कुछ दिन से वीडियो नहीं बन पाया था, तो आज मैं स्टार्ट किया हूँ। कुछ इशू था, तो देखिए मैं आज आप लोगों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फोर्थ पार्ट बनाने वाला हूँ। अब फोर्थ पार्ट में क्या है, हम लोग थर्ड पार्ट तक कर चुके थे। थर्ड पार्ट में क्या था, फंक्शनल ग्रुप तक। इसके पहले जो भी लेक्चर हुआ था, जो भी वीडियो बना था, वो हम लोग किए थे अप टू फंक्शनल ग्रुप। आज हम लोग करेंगे आइसोमर्स के बारे में, आइसोमेरिज्म के बारे में, इसका डिफरेंट टाइप्स के बारे में। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है आइसोमर्स। तो आइसोमर्स में होता क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, बट स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है, डिफरेंट होता है। वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आइसोमर्स। और वो जो फेनोमेनन होता है उसे बोलते हैं हम लोग आइसोमेरिज्म। आइसो का मतलब सेम होता है, ठीक है, और मेरोज का मतलब होता है पार्ट्स, मतलब सेम पार्ट्स। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो जाएगा, तो वो कहलाता है आइसोमर्स। और वो फेनोमेनन कहलाता है आइसोमेरिज्म। फिजिकल प्रॉपर्टीज इसमें क्या, आइसोमर्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है, और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है। तो देखिए कुछ हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद आइसोमर्स का जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स करेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स में क्या क्या आ जाता है, चेन आ जाता है, पोजिशन आ जाता है, फंक्शन आ जाता है और मेटामेरिज्म। ये चार हैं, ठीक है। आप चार पढ़ो या ना पढ़ो, तीन पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नहीं भी पढ़ोगे तो कोई टेंशन नहीं है। हाँ, हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ दे, चेन आइसोमेरिज्म का एक एग्जांपल बताएं, पोजीशन का एक एग्जांपल बताएं। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले आइसोमर्स के बारे में। आइसोमर्स हो गया स्ट्रक्चर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, और स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो एक कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। चलिए तो एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम लोग। अब जैसे ब्यूटेन जो होता है, ब्यूटेन, पेंटेन, ठीक है, और हेक्सेन। ब्यूटेन का क्या होता है, 2 आइसोमर्स। पेंटेन का 3 होता है, ठीक है, और हेक्सेन का भी क्या होता है, 2 होता है, 2 होता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल लेके हम लोग देखते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, उसका टाइप्स करेंगे। अब एग्जांपल में क्या है, सबसे पहले क्या लेते हैं एग्जांपल में, ब्यूटेन। ये हो गया ब्यूटेन। तो ब्यूटेन जो है, अब ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है आपको जानना पड़ेगा। एल्केन, जो हमारे चैनल में नए हैं, जिनको दिक्कत होता है वो हमारे पुराने वीडियो देख लेंगे। तो ब्यूटेन, मान लीजिए ब्यूटेन की फार्मूला नहीं पता है, तो आप क्या करना, एल्केन ग्रुप जो है उसकी जनरल फार्मूला को याद रखना, CnH2n+2। अब वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, ब्यूटेन का होता है C4H10, ठीक है। जो नए हैं उनको कुछ प्रॉब्लम आएगा, इसीलिए वो क्या करें, हमारे पुराने वीडियो देख लें। तो ब्यूटेन हो गया C4H10। अब इस ब्यूटेन का कितना होता है आइसोमर्स, 2 आइसोमर्स, मतलब 2 होता है, 2 आइसोमर्स। क्या होता है, एक होता है नॉर्मल और एक होता है आइसो। एक होता है N ब्यूटेन, N मीन्स क्या हो गया, N का मतलब हो गया नॉर्मल, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आइसोब्यूटेन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे नॉर्मल के बारे में, N फॉर नॉर्मल ब्यूटेन। तो नॉर्मल ब्यूटेन दैट मीन्स जो स्ट्रक्चर होता है, जो स्ट्रक्चर फार्मूला होता है सिंपली किसका, एल्केन का, उसे लिखना है 1 2 3 4। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। ये हो गया नॉर्मल ब्यूटेन। आइसो में क्या करना है, 1 2 3, सारे में क्या आएगा, सारे में आ जाएगा हाइड्रोजन, इसे बोलते हैं आइसोब्यूटेन।
देखिए ठीक है। अब इसे चाहें तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसे चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कंडेंस्ड फार्मूला भी लिख सकते हैं। तो कंडेंस्ड फार्मूला देखिए यहीं पर कर दे, कंडेंस्ड फार्मूला तो कंडेंस्ड फार्मूला को कैसे लिख सकते हैं, CH3, देखिए काउंट करके लिखिए CH3, ठीक है, CH2, CH2, CH3, ये क्या हो गया, ये हो गया कंडेंस्ड फार्मूला। अब यहाँ भी लिख सकते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं, CH3, CH, CH3, CH3, ये क्या हो गया, इसे बोलते हैं हम लोग कंडेंस्ड फार्मूला, ठीक है, कंडेंस्ड, ये हो गया हमारा कंडेंस्ड फार्मूला। यही हो गया हमारा कंडेंस्ड फार्मूला, ठीक है। अब ऐसे तो और भी होता है, अब जैसे मान लीजिए पेंटेन है, तो पेंटेन का क्या होगा, पेंटेन का 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो पेंटेन का जो होता है 3 आइसोमर्स होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा करा देते हैं पेंटेन का, तो पेंटेन का क्या होगा, तो पेंटेन का 3 आइसोमर्स होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पेंटेन के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में आइसोमर्स के, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ आइसोमर्स। तो टाइप्स ऑफ आइसोमर्स में क्या करना, सारा सब कुछ पढ़ना, CBSE वाले को भी सेम ही पढ़ना है। तो CBSE वाले को क्या करना, इतना डिटेल में नहीं पढ़ना होता है, उसमें जनरली आइसोमर्स के बारे में आएगा, तो सिर्फ उसका डिफिनेशन कर देना है, वो फेनोमेनन आइसोमेरिज्म होता है, और कुछ एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए ब्यूटेन का और पेंटेन का होता है। लेकिन CBSE वाले में थोड़ा डिफरेंट होता है, कुछ नहीं होता है, टाइप्स ऑफ आइसोमर्स होता है। तो टाइप्स ऑफ आइसोमर्स में आ जाता है स्ट्रक्चर और स्टीरियो। स्ट्रक्चर में जो होता है मेन होता है वो, तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, चेन होता है, पोजीशन होता है, फंक्शन होता है, मेटामेरिज्म, ये पढ़ना होता है, और एक एक करके इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, ठीक है। उसके बाद नोमेनक्लेचर हम लोग स्टार्ट करेंगे, कैसे उसको क्या करना रहता है, नेमिंग करना रहता है किसी भी हाइड्रोकार्बन को, कैसे, तो वो देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहला क्या, चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, मॉलिक्यूलर जो कंपाउंड होता है, कार्बन कंपाउंड, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो जाएगा लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो जाएगा, तो उसे बोलते हैं चेन आइसोमर्स, ठीक है। और वो जो फेनोमेनन होता है उसे बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म में क्या हो जाता है, पेंटेन आता है। तो पेंटेन देखिए यहाँ लिखे, पेंटेन का होता है C5, नहीं समझ में आएगा तो ये फार्मूला CnH2n+2। कार्बन कंपाउंड कितना, कार्बन कितना 5, तो यहाँ 5 डाल दिए, 5 × 10 + 2 12 हो जाएगा। ये एल्केन का क्या होता है, जनरल फार्मूला होता है ये। तो अब हम लोग क्या करना है, चेन आइसोमेरिज्म में क्या आ गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है, उसे कहते हैं हम लोग चेन आइसोमर्स। और वो जो फेनोमेनन होता है उसे बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म में क्या क्या आ जाता है, तो चेन आइसोमेरिज्म में पेंटेन, ठीक है। तो पेंटेन में क्या आता है, तो देखिए इसका 3 आइसोमर्स होता है, एक नॉर्मल होता है, मतलब N पेंटेन, आइसो, तो नॉर्मल हो गया, आइसो हो गया, और तीसरा नियो हो गया। तो नॉर्मल में क्या आता है, सिंपल पेंटेन C5H12, ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया नॉर्मल पेंटेन। अब चलते हैं हम लोग आइसो में, कुछ नहीं करना, क्या करना है, कार्बन एटम्स को हटा के नीचे में डाल देंगे, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा आइसो, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आइसो के बारे में। सारे में क्या लगेगा, सारे में हाइड्रोजन लगेगा। ठीक है, इसे चाहे तो हम लोग कंडेंस्ड में भी लिख सकते हैं, CH3, CH2, CH2, CH2 और
CH3। इसे भी हम लोग कहीं यहाँ पे लिख सकते थे CH3, यहाँ पे था CH3 तो यहाँ पे क्या लिख दिए CH3, यहाँ क्या था CH तो यहाँ पे कर दिए CH, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया CH2, यहाँ पे क्या हो गया CH3। अब देखिए इसे नियोपेंटेन बोलते हैं। तो नियोपेंटेन, यहाँ पे स्पेस, ठीक है। देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं चलिए ये देखिए, ये हमारा कौन सा आइसोमेरिज्म हो गया, चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। जो पेंटेन का कितना आइसोमर्स होता है, तो 3 आइसोमर्स होता है। कोई पूछेगा पेंटेन का आइसोमर्स लिखिए तो लिख देना होगा वो, या बोला जाएगा राइट द स्ट्रक्चर ऑफ चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो चेन आइसोमेरिज्म में कोई भी एग्जांपल ले लेंगे, जैसे पेंटेन है तो पेंटेन ले लिया, पेंटेन का सारा दिखाना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ आइसोमर्स में क्या हो गया, स्ट्रक्चर होता है और स्टीरियो होता है। स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, चेन आता है, पोजीशन आता है, फंक्शन आता है, तो मेटामेरिज्म, मतलब 4 टाइप्स, जिसमें पहला हो गया चेन। अब दूसरा हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो चलिए देखते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म होता क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए अब क्या है, मेटामेरिज्म लास्ट टाइप का है। ये टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म में मेटामेरिज्म लास्ट टाइप है। तो मेटामेरिज्म में क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। किसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अल्काइल ग्रुप का ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मतलब क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किसका डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्काइल ग्रुप ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अनइक्वल, मान लीजिए इधर CH3 है तो इधर C2H5 हो गया, बीच में O हो गया, मतलब ईथर हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा नहीं होता है, डिफरेंट होता है, अलग होता है, अनइक्वल। जैसे देखिए यहाँ पे CH3 कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे कार्बन 3 हो गया, हाइड्रोजन 7 हो गया, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप है। और ये क्या है, ये है एल्काइल। ये क्या है, एल्काइल। ये भी एल्काइल। अब बीच में फंक्शनल ग्रुप, आइदर साइड, ये साइड और ये साइड, दोनों में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक समान तो नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है मेटामेरिज्म। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मेटामेरिज्म। देखिए अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब यहाँ पर मान लीजिए ये, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मिथाइल। देखिए CH3 को बोलते हैं मिथाइल, इसे बोलते हैं प्रोपाइल, और ये ईथर। तो ये मिथाइल, इथाइल, ईथर। ये हो गया। यहाँ पे क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, C2H5 C2H5। तो जब सेम रहे C2H5 या C2H5 तो क्या कहलाया, डाई का मतलब 2, इथाइल। C2H5 को इथाइल बोलते हैं। इनको नहीं पता है पुरानी वीडियो देख लीजिएगा। इथाइल एल्काइल ग्रुप से, मतलब एल्केन से क्या करें, 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें तो एल्काइल होता है। डाई का मतलब 2, तो 2 C2H5 है और इथाइल हो गया, और बीच का ईथर हो गया। ये कहलाया मेटामेरिज्म। देखिए ये मेटामेरिज्म का एग्जाम्पल। अब होमोलोगस सीरीज होता क्या है, वैसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, लेकिन उसका जो सक्सेसिव डिफरेंस होता है दोनों के बीच में कितने का होता है, CH2 का होता है। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें सक्सेसिव डिफरेंस होता है CH2 का। तो देखिए ये एल्केन लिए हम लोग, एल्केन में क्या है, CH4, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, म्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, सभी में कितने का डिफरेंस है, CH2 CH2 CH2। मान लीजिए यहाँ पे C4H10 ले लें, H10, तो कितने का डिफरेंस, ये भी हो गया हमारा CH2 का डिफरेंस। देखिए कितने का डिफरेंस, तो CH2 का कितने का डिफरेंस, CH2 का डिफरेंस। तो CH2 CH2 CH2, ठीक है।
तो ये कितने का डिफरेंस हो गया, तो सारे में हो गया CH2 का डिफरेंस। एल्कीन में चलिए C2H6, ठीक है, क्या हो गया ये, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, सारे में CH2 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 का डिफरेंस। चलिए ये एल्काइन ग्रुप, ये क्या है, एल्काइन ग्रुप है। तो C2H2 C2H4, ठीक है, C3H6, कितने का डिफरेंस है, सारे में CH2 CH2। तो ये क्या कहलाया, ये कहलाया होमोलोगस सीरीज। अब हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, किसका एग्जाम्पल देखेंगे, होमोलोगस सीरीज का एग्जाम्पल देखेंगे। होमोलोगस सीरीज में किसका एग्जाम्पल देखेंगे, एल्केन का, एल्कीन का और एल्काइन का। सारे में कितने का डिफरेंस होगा, सारे में CH2 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 का डिफरेंस होगा, ठीक है। हम थोड़ा सा दिखा दिए यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर। अब हम लोग चलने वाले हैं नोमेनक्लेचर में, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या चलेंगे, नोमेनक्लेचर में चलते हैं। देखिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास से उम्मीद है नोमेनक्लेचर का बहुत सारा एग्जाम्पल लेके बहुत सारा कॉन्सेप्ट करने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या होता है, असाइनमेंट होता है, किसका नेम, किसका, और किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम को असाइन करना होता है, लिखना होता है, उसे बोलते हैं नोमेनक्लेचर। जैसे हम लोग नोमेनक्लेचर का मतलब जैसे नेमिंग करते हैं, छोटा छोटा बच्चा, जब बेबी, जो छोटा बच्चा होता है 6 मंथ के, उसका नेमिंग किया जाता है, उसका नाम जैसे रखेंगे, पंडित जी रखते हैं हम लोग, पंडित जी से रखवाते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग, अब अलग अलग लोग का अलग अलग सिस्टम होता है, सभी का अलग अलग वो लेके चलते हैं। तो उसी तरह से क्या होता है, कार्बन कंपाउंड जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको हम लोग क्या करना रहता है, नेमिंग करना रहता है, असाइन करना रहता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे उसके नेम को असाइन करना है, उसके नेम को कैसे रखा जाता है, कैसे नेम को रखना है, वो असाइनमेंट ऑफ नेम्स टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें एक ट्राइवल आता है और एक आता है IUPAC। IUPAC होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो क्या करता है, पूरे सारे वर्ल्ड के जितने भी सारे केमिस्ट्री के वैज्ञानिक हैं, विद्वान लोग हैं, समझिए, उन लोग मिलकर क्या कर एक संस्था बनाया है। जैसे हम लोग कह सकते हैं केमिस्ट्री का पप्पा, जो बोलेंगे वो मानना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे देखिए IUPAC हो गया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। पहला था कि ट्राइबल सिस्टम भी चलता है, जैसे हम लोग अभी कॉमन नेम बोलते हैं उसको। तो ट्राइबल सिस्टम में होता क्या था कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता था उसके सोर्स के अकॉर्डिंग, कहाँ से आ रहा है वो, कहाँ ओरिजिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रखा जाता था। जैसे मान लीजिए मीथेन कहाँ से पाया जाता, मार्सी प्लेस से पाया जाता है, इसलिए उसका नाम क्या रखा जाता है, मार्स गैस बोलते हैं, मार्सी प्लेस से पाया जाता है वो। अब जैसे एसिटिक एसिड किससे पाया जाता है, विनेगर से पाया जाता है एसिटिक एसिड। तो ये सब ओरिजिनेशन, इसका सोर्सेस कहाँ से आया, उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम रखा गया। लेकिन आज के डेट में हम लोग क्या करते हैं, उसका नाम हम लोग जो भी असाइन करते हैं वो कैसे करते हैं, IUPAC सिस्टम से करते हैं हम लोग, मतलब इंटरनेशनल, ताकि हम लोग यहाँ भी वही पढ़ सके, अदर कंट्री के लोग भी वही पढ़ सके। तो ये जो नोमेनक्लेचर होता है वो 3 पार्ट्स में आता है, एक रूट आता है, एक सफिक्स आता है और एक प्रीफिक्स, ठीक है। तीनों को जब कंबाइन करते हैं, देखेंगे एग्जाम्पल लेके, हम लोग कोशिश करते हैं आज कुछ एग्जाम्पल लेके दिखाएंगे हम, लेकिन पूरा डिटेल जो होगा वो नेक्स्ट टॉपिक में, अगले क्लास में होगा वो। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है ये। तो देखिए ट्राइवल तो बता दिए, उसके ओरिजिनेशन के अकॉर्डिंग, जहाँ से वो ओरिजिनेट होता है उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम रखा जाता है, जहाँ से आता है। अब हम लोग देखते हैं जैसे रूट वर्ड है, तो रूट वर्ड में क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं लॉन्गेस्ट चेन में। अब जैसे मान लें C1, C2, C3, C4, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। अब बाकी उसमें एल्केन है, एल्काइन है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो ये हो गया रूट वर्ड। तो रूट में जैसे मान लिए ये तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ठीक है, पेंट, हेक्स, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम हम लोग काउंट कर लेते हैं, वही बोला जाता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन लॉन्गेस्ट चेन, वो कहलाता है रूट। और सफिक्स में क्या होता है, सफिक्स में जैसे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। जैसे सिंगल है तो ANE, डबल है तो ENE और ट्रिपल है तो YNE। तो सिंगल वाले में क्या होता है, उसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, डबल वाले का CnH2n होता है और ट्रिपल में CnH2n-2 होता है,
ठीक है। अब हम लोग प्रीफिक्स में चलेंगे। प्री मतलब पहले, सफिक्स बाद में, रूट पहले, मेन। अब हम लोग प्रीफिक्स में जाने वाले हैं, तो देखिए प्रीफिक्स में होता क्या है। तो चलिए प्रीफिक्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा लिख ले, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दे, ठीक है। तो चलिए देखिए प्रीफिक्स क्या डिनोट करता है। प्रीफिक्स डिनोट करता है एल्काइल और फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। उसका पोजीशन को कार्बन चेन में कहाँ पर है, एल्काइल एल्काइल और फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन को, ठीक है, किस में कार्बन चेन में कहाँ होता है। और फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, फंक्शनल ग्रुप को भी वो डिनोट करता है। अब जैसे मान लिया डाई है, ट्राई, टेट्रा है, पेंटा है, इसका भी यूज करते हैं। डाई कम कहीं 2 रहा तो क्या करेंगे डाई, 3 रहा तो क्या लिखेंगे ट्राई, 4 रहा तो क्या लिखेंगे टेट्रा। तो इसका भी यूज करता है उन लोग, ठीक है। एल्काइल और फंक्शनल ग्रुप का उसका पोजीशन कहाँ है कार्बन एटम्स में, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं भी पड़ सकता है, ये आप नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। अब जैसे देखिए मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4, कितने में आया 2 में आया तो लिखे 2, ठीक है। अब ये CH3 क्या बोलते हैं, CH3 को बोलते हैं मिथाइल, तो हो गया 2 मिथाइल, ठीक है। अब बाद में अभी हम लोग आने वाले हैं कैसे क्या करना है 2 मिथाइल। तो ये क्या हो गया, ये कहलाया प्रीफिक्स, पहले आ गया, सेकेंड में आया मिथाइल इसलिए लिखे 2 मिथाइल, ठीक है। और लेते हैं एग्जाम्पल, चलिए C2H5। अब इसे कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5, 3 में क्या आया इथाइल तो लिखे 3 इथाइल, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन। ये क्या कहलाया, ये कहलाया 3 इथाइल पेंटेन। अब देखिए ज़रा कुछ नेमिंग जो है उसके कुछ रूल है, नेमिंग ऑफ किसका ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कुछ रूल है। तो चलिए ये सब सारा रूल आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा, आप पढ़ के रखेंगे। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। अब जैसे रूल में क्या आता है, ठीक है। सबसे पहले क्या देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन, उसका नंबरिंग करेंगे किससे लॉन्गेस्ट, जैसे 1 2 3 4 5 6, सबसे लंबा चेन होना चाहिए लॉन्गेस्ट, नंबर 1। दूसरा चलिए 1 2 3 4 5 6, लॉन्गेस्ट देख रहे हैं तो ये 6 है, बट आप ऐसे जाएंगे तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10, ये देखना होगा। अब हम ये 6 नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे लॉन्गेस्ट वाले को देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखेंगे हम कितने कार्बन है 10, यहाँ पे क्या था 5, ऐसे काउंट करेंगे, लॉन्गेस्ट की ओर देखेंगे। देखिए यही तो रूल है, इसे ही समझना है, ठीक है। अब चलिए देखिए मान लीजिए, अब उसके बाद क्या करना, नंबर 3 में एल्काइल को काउंट करेंगे यदि एल्काइल ग्रुप है तो। और एल्काइल को कैसे काउंट करेंगे, नियरेस्ट, जहाँ से हम लोग, अब जैसे इसे काउंट कर रहे हैं स्ट्रेट में, अब यहाँ पे आ गया एल्काइल में मिथाइल, ठीक है। तो पहला क्या होना चाहिए, मिथाइल का नंबरिंग फर्स्ट, मतलब नियरेस्ट होना चाहिए, पहले आना चाहिए, ठीक है। वो हो गया। और एक में क्या है, एल्काइल भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है, तो जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट होगा काउंट करने में, ठीक है, उसे लेंगे। अब जैसे मान लीजिए ये तो लॉन्गेस्ट हो गया। अब जैसे देखिए अब ये, ठीक है, तो नियरेस्ट 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ इसे क्या लेंगे, इसे लेंगे 2 में मिथाइल, ठीक है। ये प्रीफिक्स हो गया 2 में मिथाइल। रूट क्या हो गया 1 2 3 4 5, 5 को क्या बोलते हैं, 5 को क्या बोलते हैं पेंटेन, तो लिखेंगे पेंट, तो 2 मिथाइल पेंटेन, वो आगे चल के बताएंगे। अब मान लीजिए देखिए ये तो हो गया क्या कि लॉन्गेस्ट चेन भी देखे और उसमें क्या हो गया एल्काइल भी आ गया। अब ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा पहले इसको क्लियर कर लीजिए,
कितना है ये 2 में मिथाइल। आप ऐसे नहीं लिख सकते 1 2 3 4 5, इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 फोर्थ में आ रहा है। अब ऐसे नहीं लिखेंगे 4 मिथाइल मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन। यदि आप ऐसे करते हैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पोजीशन 4 में मिथाइल 2 में मिथाइल, हम क्या बोले, एल्काइल ग्रुप काउंट करने पर नियरेस्ट नज़दीक आना चाहिए, तो इधर से ये सही है ये गलत है। ठीक है, अब मान लीजिए एल्काइल भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पहले आता है। पहले जैसे देखिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए OH का मतलब क्या होता है, एल्कोहल। ठीक है, अब यहाँ पे डाल दें CH3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, कैसे काउंट करेंगे, बोलिए बोलिए 1 2 3 4 5, रूट हो गया पेंट। हम क्या बोले, किधर से काउंट करेंगे, यदि एल्काइल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप है, यदि एल्काइल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप है तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे काउंट करना, जहाँ से काउंट करने पे फंक्शनल ग्रुप नज़दीक में आए। अब हम इधर से नहीं करेंगे, यहाँ पर सिंपल क्या था, यहाँ पर सिंपल एल्काइल था, तो हम लोग कहाँ से काउंट किए थे, वैसे जगह से काउंट किए थे जहाँ से क्या हो, एल्काइल नियरेस्ट आए काउंट करने पे। तो इधर से सही है, ये 2 में है, इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 पोजीशन में है। क्या है 4 पोजीशन में, एल्काइल, तो 4 मिथाइल नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। अब जैसे इसमें फंक्शनल भी है और एल्काइल ग्रुप भी है, ये फंक्शनल ग्रुप है ये एल्काइल ग्रुप है, तो हम ऐसा नहीं कि इधर से स्टार्ट किए, चूँकि इधर भी एल्काइल है। अब जब एल्काइल भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, उस जगह से स्टार्ट करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट हो। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले रूट देखेंगे, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो क्या हो गया वो, पेंट। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या है, तो इसमें देखना होता है, सबसे पहले में क्या देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4, 4 में क्या है, मिथाइल। देखिए क्या है, 4 में मिथाइल। ठीक, और पेंट 1 2 3 4 5, 4 मिथाइल पेंट। 1 में क्या है, 1 2, तो 2 है। एल्कोहल क्या लिखते हैं, ऑल, 4 मिथाइल पेंट 2 ऑल, ऐसे लिखा जाता है। तो ये हम लोग धीरे धीरे करेंगे, अच्छे से करेंगे और करेंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के लिए, अब नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ में आ रहा होगा, नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास और करेंगे, बहुत सारा एग्जाम्पल करेंगे, तो सारा सब कुछ इतने अच्छे से मिलेगा मेरे चैनल में। आप ध्यान दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलिए तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।